अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है कि निश रिसर्च किस तरह से आप लोगों ने करनी है और किस तरह से आप लोगों ने अपनी डोमेन के लिए कीवर्ड रिसर्च करनी है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी डोमेन के लिए कीवर्ड भी फाइंड कर लिया। उसके बाद आज की जो क्लास होने वाली है, जो कि हमारी फोर्थ क्लास है एसईओ की, उसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के कंपटीटर्स को ढूंढना है। लो कंपटीशन वाले कंपटीटर्स, और वो कंपटीटर्स क्या होते हैं? वो वेबसाइट्स होती हैं जो कि न्यू ही अभी जो है वो रैंकिंग में आई हैं। अभी सारा तरीका जो है वो आप लोगों को समझा देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एचरफ सबसे बेस्ट टूल है। आप लोगों ने एचरफ का यूज़ करना है, अदरवाइज जो है वो आप लोग कभी भी सही से रैंकिंग नहीं कर पाएंगे। ये आप लोगों ने ख्याल करना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे ब्लॉगिंग हमने जैसे कि टाइप किया था, उसके बाद आप लोगों ने जो भी स्पेसिफिक कंट्रीज़ को टारगेट करना है वो आप लोगों ने करना है। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब दोस्तों, हमने क्या करना है, कंपटीटर्स ढूंढने हैं। एक जो है वो कीवर्ड ढूंढा है। कीवर्ड कौन सा है? हमारा ब्लॉगिंग का है। और अब जो है वो हमने आपके कंपटीटर्स होंगे, जो फ्रेश वेबसाइट्स होंगी, उनको हमने उठाना है। तो फॉर एग्जांपल कि हम मैचिंग टर्म्स पे गए और यहाँ पे आप लोगों ने एक फ़िल्टर लगाना है। केडी के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और 0 टू, यहाँ पे आप लोगों ने जो है ये चीज़ रखनी है माइंड में कि भाई आप लोगों ने 0 से लेके 10 तक जो है वो आप लोगों ने कंपटीशन रखना है। जो आपकी केडी होगी, कीवर्ड डिफ़िकल्टी होगी, वो होगी 0 से 10 तक, ठीक है? इससे आगे नहीं लेके जानी, क्योंकि फिर जो है वो आप लोगों के पैसे ज़्यादा लगेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, मे बी आप रैंक ना कर पाओ। तो अब जो है वो आप लोगों ने सिंपल अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, शो रिजल्ट वाले बटन पर क्लिक किया। मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे आप लोगों को जो है अब दिखाता हूँ भाई क्या इसकी स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले हमने कीवर्ड को हमने सबसे पहले रिसर्च करना है, और उन्हीं कीवर्ड्स पे हमने जो है वो कंपटीटर्स को ढूंढना है कि जो हमारे लो कंपटीटर्स हों। सबसे पहले तो हम ट्रैफिक देखेंगे। तो ट्रैफिक अभी आप लोग देख सकते हैं जी, ब्लॉगिंग नाइट्स। तो सबसे पहला जो है वो हम इसको उठा लेते हैं। उठाने के बाद अब यहाँ पे आप लोगों ने जाना है गूगल पे, और यहाँ पे आप लोगों ने पेस्ट करना है, सर्च कर देना है, ठीक है? अब हमने क्या करना है जी, कंपटीटर्स को ढूंढना है। सबसे पहले ये यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है? और यहाँ पे देखते हैं दूसरी वेबसाइट्स भी, और उसके बाद ये देखें अभी, ये bloggingnights.com उसी नाम का कीवर्ड है, उसी नाम के जो है यहाँ पे आर्टिकल्स भी होंगे। ये देखें अभी, ये भी ब्लॉगिंग नाइट्स। सारी चीज़ें आप लोगों को एक एक करके दिखाऊंगा भाई। ये देखें, ये वेबसाइट आ गई, और इसकी जो है वो अब ट्रैफिक आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई, ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए। ये देखें अभी इसकी जो ट्रैफिक है वो कितनी है। तो अभी जो है इसकी इनकी ट्रैफिक लो होगी। तो आप लोगों ने इस बात को जो है वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना भाई, ये क्या सीन चल रहा है, ठीक है? इस पे तो ट्रैफिक ही नहीं है। तो ट्रैफिक भाई जो है वो आ जाती है, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये देखें अभी इसकी 3000 की ट्रैफिक है, और ये अभी जो है वो ग्रोथ में चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी जाते हैं। ये हमने एक कंपटीटर ढूंढा है, लेकिन इसका जो है, इसका डीआर जो है वो बहुत ही लो है। क्या है? इसकी ट्रैफिक नहीं, हमने इसको छोड़ देना है। मतलब ये एक ही कैटेगरी आप लोगों ने भाई चूज़ नहीं कर लेनी कि हम जो है वो ब्लॉगिंग पे ही काम करेंगे। तो आप डिफरेंट कैटेगरीज निशेस पे काम कर सकते हैं। कोई भी वर्ड ले लें, उस पे आप जो है वो काम करना स्टार्ट कर दें। रिसर्च इसी तरह से ही आप लोगों ने करनी है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने जो है वो देख लेनी है। तो यहाँ पे देखें, इसका केडी क्या है? 0। 0 कंपटीशन है। लेकिन इस पे भी जो है वो आप लोग जो है इतनी जल्दी रैंक नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि भाई आप लोगों ने एक एक चीज़ को देखना होगा, तभी आप लोग जो है वो रैंक कर पाएंगे। सबसे पहले कि आप ये जो वेबसाइट है, ये तकरीबन जो है वो 2 साल से इसकी एज कम होनी चाहिए। उसके बाद उसकी रैंकिंग अच्छी हो। अब ये तो नहीं कि भाई इसकी जो है वो डीआर जो है वो कम है, तो लेकिन इस पे ट्रैफिक भी भाई आप लोग देख सकते हैं कि 2 से 3 हज़ार जो है वो मंथली ट्रैफिक है। तो इसका फ़ायदा भी कोई नहीं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। तो ट्रैफिक जितनी ज़्यादा होगी, उतना आप लोग जो है वो काम अच्छे से कर पाएंगे। ये चीज़ें आप लोगों ने ख्याल करनी है। उसके बाद यहाँ पे आना है, और ये भी चीज़ें आप लोगों ने जो है वो ऐसे ही कंपटीटर आप लोगों ने ढूंढने हैं। एक जो है वो कीवर्ड्स हैं, लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स, और फिर जो है वो आप लोगों ने देखने हैं कि वो जो वेबसाइट्स हैं वो क्या फ्रेश हैं और अच्छी ट्रैफिक ले रही हैं। अब ये नहीं करना कि आप लोगों ने उनको जो है वो कॉपी करना स्टार्ट कर देना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को एक प्रो टिप दे देता हूँ कि अगर ये फॉर एग्जांपल कि इस कीवर्ड पर जो है वो 200 की ट्रैफिक आ रही है, 200 यूज़र जो है सर्च इस पे जो है वो सर्च कर रहा है। सर्च वॉल्यूम SV, मतलब सर्च वॉल्यूम अगर 200 है, तो भाई अगर यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे बंदे इस पे जो है वो कम काम करेंगे। बहुत सारे बंदे जो हैं वो ये सोचते हैं कि भाई जैसे अभी मेरा माइंड है
कि इसका जो है वो सर्च वॉल्यूम क्या है जी 200, मतलब मंथली जो है वो 200 इसका सर्च वॉल्यूम होगा, तो भाई मैं इस पर काम क्यों करूं, मैं वो उस पर काम करूंगा जिस पे जो है वो ट्रैफिक ज़्यादा होगी, सर्च वॉल्यूम उसका कम होगा, सर्च वॉल्यूम उसका ज़्यादा होगा लेकिन केडी जो है वो कम होगी, कंपटीशन जो है वो कम हो। तो भाई आपको पता है कि वहाँ पे हर बंदे का माइंड होता है कि भाई मैं रैंक कर जाऊँ, मैं रैंक कर जाऊँ, तो वहाँ पे जो है वो आपका थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि जितने ही कम, चाहे वो सर्च वॉल्यूम उसका कम ही हो उस कीवर्ड का, तो वहाँ पे जो है वो सस्ती वेबसाइट्स रैंक कर रही होती हैं, कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट रैंक कर रही होती है, और गूगल भी ये समझता है कि भाई जो है अगर इस पे ट्रैफिक आ रही है, सर्च वॉल्यूम है, तो वो आपकी वेबसाइट को ऊपर लेके आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये देखें अभी ये हमने कीवर्ड लिया, कीवर्ड लेने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जो है इसका सर्च वॉल्यूम दिखा देता हूँ। ये देखें अभी ये है, ये सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है 0, लेकिन हमने जो है यहाँ पे देखा था 200। तो अब ये नहीं है कि 200 ही यहाँ पे सर्च वॉल्यूम होगा, बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम इस पर होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो इस पर जो है ऑलरेडी कुछ साइट्स हैं जो हैं वो रैंक कर रही हैं, ये देखें अभी। और ये वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ की जगह जो है वो आप लोग अपनी वेबसाइट्स को रैंक कर सकते हो। ये देखें अभी 27 DR की है, मतलब क्या है कि इस पे ऑलरेडी ये देखिए इसकी डोमेन रेटिंग जो है वो बहुत कम है, और इसकी ट्रैफिक जो है वो भी आप लोगों को जो है वो दिखा देता हूँ कि भाई इसकी ट्रैफिक जो है वो कितनी आ रही है। तो एक कीवर्ड पे आप लोगों ने नहीं स्टक हो जाना कि भाई एक कीवर्ड है तो क्या ही इसकी जो है वो रैंकिंग होगी, तो ये चीज़ें आप लोगों ने ख्याल कर लेनी है। तो ये देखें अभी, तो अभी ये वेबसाइट जो हैं वो फ्रेश वेबसाइट्स होती हैं, और ये सेलिंग परचेजिंग वाला काम है, तो आप लोग जो है वो परचेज़ करवा के सेल करके भी जो है वो आप लोग अच्छी खासी अमाउंट बना सकते हैं। तो ये चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, और यही स्ट्रेटजीज को अभी फ़िलहाल जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये चीज़ें थी जो कि मैं अभी भी फॉलो कर रहा हूँ, और मैं अभी जो है वो अपनी वेबसाइट्स को रैंक कर रहा हूँ, और काफ़ी वेबसाइट्स को मैंने रैंक भी किया है। तो आगे जैसे ही इन फ्यूचर में जो भी चेंजेस आएंगी वो आप लोगों को साथ लेके चलूँगा, आप लोगों को वीडियोज़ में जो है वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी, वीडियोज़ प्रॉपर दी जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।